नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पावन पवित्र जन्मोत्सव पर जो भव्य मंदिर निर्माण आकार ले रहा है, जिसका विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को प्रस्तावित है, वो कौन बना रहा है, उसका कर्ता धर्ता कौन है, मालिक कौन है। और जो रोज रोज समाचार चैनलों पर या सोशल मीडिया पर आप सुन रहे होंगे कि मुझको निमंत्रण आया, मुझको नहीं आया, वो निमंत्रण कौन दे रहा है और क्या उसको निमंत्रण देने का अधिकार है या वो अनाधिकार ही बेमतलब का काम कर रहा है। इन्हीं कुछ विषयों पर आज चर्चा है, क्योंकि रोज रोज टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर राजनेताओं का खास तौर से बकवास रोज आ रहा है कि वो कौन होते हैं हमें निमंत्रण देने वाले, वो क्यों देंगे, मैं क्यों जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा। कुछ देर तक इसी विषय पर आपके सामने रहूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारांश अंत में ही आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, दो बातें बड़ा स्पष्ट हैं। पहली बात कि यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम की मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भाजपा जब 2 सदस्य संख्या वाली पार्टी थी, लोकसभा में उसके 2 सदस्य थे, तब से लेकर के और आज जब 300 से भी ऊपर सदस्य हैं, भाजपा ने राम के मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाया। उन्होंने जब जब चुनाव लड़ा, जब से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से राजनीतिक दल की मान्यता मिली और वो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया चालू की, तो उसने कुछ चीज़ों को परमानेंट अपने राजनीतिक घोषणा पत्र में शामिल किया। जैसे राम मंदिर हम जरूर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाएंगे, वगैरह वगैरह। बल्कि भारतीय जनता पार्टी कई बार राजनीतिक उपहास की पात्र बनी, जब राजनीति करने वाले लोगों ने कहा कि ये हर बार कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बताएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस बात का उपहास भाजपा झेलती रही। वो दिन भी आया जब लोगों को राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखा, और अब तो तारीख भी सामने आ गई है। यह पहला सत्य है। उससे भी बड़ा दूसरा सत्य है कि अभी जो राम मंदिर बन रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल होने की वजह से नहीं बन रहा है। वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय के बाद संभव हुआ है। अब ये जो मंदिर बन रहा है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 तारीख को होने जा रहा है, उसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम ऑर्डर को जाता है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जरूर राम मंदिर बनाने की बात लिखी होगी, लिखी थी, लेकिन मंदिर बनाने का जो निर्णय आया वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आया। भाजपा के लिए तब माना जाता जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और उनको सदन में बहुमत आया, और उन्होंने अपने बहुमत का सदुपयोग किया, कई जगह घोड़ा प्रदर्शन तक किया। मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने बहुमत का कई बार बेजा फायदा उठाया और कई बार जायज फायदा उठाया। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की रिपोर्ट को और ज्यादा स्वर्ण विरोधी करने का कार्यक्रम बहुमत की वजह से ही मोदी कर पाए, और भी कई चीजें किए। मैं किन किन विषयों पर बात करूं। उसी समय एक अध्यादेश यह भी ला देते सदन में कि चूंकि अब मेरे पास बहुमत है और मैं सरकार में हूं, मैं अयोध्या में मंदिर बना रहा हूं, तब यह कहा जाता कि मंदिर भारतीय जनता पार्टी बना रही है और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। मोदी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किए। अब उसका राजनीतिक निहितार्थ चाहे जो हो, सरकारी निहितार्थ चाहे जो हो, उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो मामला रानी मुद्दा ही नहीं रहा।
क्या राजनीतिक सोच के मोदी ने ऐसा नहीं किया? बहुमत उनके पास होते हुए भी सरकार का शासनादेश क्यों नहीं लाए? या मोदी जाने। यह जरूर है कि शासनादेश ला सकते थे लेकिन नहीं लाए। सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश का इंतजार किया। वो कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, या मैं कह रहा हूं कि मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो इसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर लेना चाहिए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से कोई इसके विरुद्ध निर्णय आता तो वो संसद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटने के विषय में सोचते, या हो सकता है वो ये इंतजार कर रहे हों कि इतना ज़्यादा सबूत दिया जा चुका है और राम है, इस बात के सबूत की तो जरूरत नहीं है, तो सिर्फ भारत में संभव है कि हमको राम होने का प्रमाण देना पड़ रहा है। क्या कोई यह कल्पना कर सकता है कि मक्का में अल्लाह है, यह सबूत मांगने की कोई सोच सकता है? वेटिकन सिटी में क्राइस्ट चर्च है, यह बात कोई सोचेगा सपने में? गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में है, यह कोई पूछ सकता है, ये सोच सकता है? लेकिन इस सहिष्णु कार्यक्रम को मानने वाले, सहिष्णु विचार के रहने वाले या साजिस्तान नपुंसक बनाने वाले हिंदुओं के ही आराध्य देव को पूछना पड़ रहा है या उनको बताना पड़ रहा है कि राम यहाँ है, वो अलग मुद्दा है, इस पर बहुत डीप नहीं आएंगे। तो सच्चाई है आज का कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय से राम मंदिर बन रहा है। अब यह है कि इसको बनवा कौन रहा है, क्योंकि अब तो मंदिर का आदेश हो गया, मामला पटाक्षेप हो गया। इसको बनवाने के लिए एक ट्रस्ट बनाई गई है। इस ट्रस्ट में राजनीतिक दल से संबंधित कोई भी आदमी नहीं है। इसके अध्यक्ष निर्मल मिश्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हैं, पुराने नौकरशाह हैं, प्रधानमंत्री के नजदीक हैं। हो सकता है क्योंकि जब ट्रस्ट बनेगा तो मोदी हमको थोड़े रखेंगे जिसको जानते नहीं है, वो उसी को रखेंगे जिनको जानते हैं या जिनको भरोसा हो, जिनके काम करने की क्षमता का ज्ञान हो उनको। तो नृपेंद्र मिश्र इसके अध्यक्ष बने, चंपत राय जी महासचिव बने, और लोग हैं जो इंडिविजुअल बॉडी हैं, उनमें से किसी का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। संपर्क होगा, सोच होगा, झुकाव होगा, मतदान शायद वो किसी राजनीतिक दल को देते होंगे क्योंकि सबके सब जागरूक नागरिक हैं, तो मतदान का अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और करते ही होंगे। तो किसी न किसी राजनीतिक दल के सिंबल के आगे बटन दबता होगा। चूंकि मतदान हमारे यहाँ गुप्त है, इसलिए उस पर चर्चा ना वो बताना चाहेंगे, ना हमारा पूछना बनता है। लेकिन यह है कि वो न्यूट्रल है, उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संपर्क खुला, सीधा और स्पष्ट नहीं है। अब है कि बन कैसे रहा है, तो यह पहले ही दिन से, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वहां मंदिर बनेगा, उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि इसमें सरकार कोई 1 रुपया नहीं देगी। मंदिर में एक ईंट, एक चम्मच जो रेता गारा या जो भी कुछ उसमें लग रहा है, वो किसी भी सरकार का नहीं है। वह भारत के लोगों का पैसा है। 140-50 करोड़ के आराध्य का मंदिर बनेगा तो पैसे की कोई कमी आएगी नहीं, यह तो सर्वविदित था, पहले से पता था। सरकार को भी इस बात का अंदाजा था कि शायद पैसा इतना आ जाए कि अगर ऐसा 10-20-50 और मंदिर बनाने पड़े तब भी पैसे की कमी नहीं आएगी, लोग इतना पैसा दे देंगे। और यह भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि पैसा देने वालों में राजनीतिक बाउंड्री बिल्कुल नहीं रही। भाजपा ने पैसा दिया, कांग्रेस ने पैसा दिया, सपा ने दिया, बसपा ने दिया, कई मुस्लिम संगठनों ने पैसा दिया, कई मुसलमान दिल खोल करके सब कुछ देने को तैयार थे। कई लोगों ने कहा कि भाई रहने दीजिए, हमको जरूरत नहीं है, बहुत पैसा आ गया है। कई लोगों ने कहा कि हम सोने की मूर्ति देंगे, सोने की ईंट देंगे, चांदी की ईंट देंगे। ये मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, गैर हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। तो यह भारतीयों के पैसे से बन रहा है। तो जब एक न्यूट्रल संस्था सुप्रीम कोर्ट, जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, दूसरी भारत के लोगों के पैसा और मिस्त्री और इंजीनियर बना रहे हैं जो पैसा पा रहे हैं, तब इसमें पार्टी कहां से आया? चर्चा इसी विषय पर है कि बुला कौन रहा है, बना कौन रहा है और लोग बिदक क्यों रहे हैं। मित्रों, राम मंदिर ट्रस्ट लोगों को निमंत्रित कर रही है। अब कई राजनीतिक दल होता है कि वो कौन होता है मुझे बुलाने वाले, हालांकि किसी ने यह नहीं कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के लोग कौन होते हैं बुलाने वाले। सब के सब भाजपा कौन होते हैं बुलाने वाले कह रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी सौभाग्यशाली अवश्य है
यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि उन पर राम की कृपा है, क्योंकि रामायण में वर्णित है कि जहां पर कृपा राम के हुई अतः पर कृपा करे सब कोई। मतलब भारतीय जनता पार्टी बिना किसी कुछ किए कराए श्रेय स्वतः उसके नाम पर लोग डाल दिए हैं। मतलब बिल फाड़ दिया लोगों ने भाजपा के नाम पर। भाजपा उसमें कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि जब राम मंदिर निर्माण ऐलान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने कलश यात्रा किया, घर घर अक्षत यात्रा किया, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे से होकर के चलो मंदिर बनाने में उद्घाटन करने का स्लोगन दिया। तो और राजनीतिक दल के लोगों को किसने मना किया था कि आप ना जाइए? कांग्रेस को भी चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय से सनातन का सर्वोच्च मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मंदिर बन रहे, तो आप भी कहते कि भाई हम भी जाएंगे, हमको जरूरत है, हमारा है भैया, हम जाएंगे, हम काहे रुके, राम हमारे हैं। और यह भाजपा बनवा नहीं रहे, यह तो ट्रस्ट बनवा रहे और भारतीयों के पैसे से बन रहा है, तो भारत तो मेरा है और भारतीय भी मेरे, तो मैं जाऊंगा, क्योंकि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल मैं हूं। लेकिन वह मौका विपक्ष ने खो दिया और भाजपा ने दोनों हाथों से मौका को पकड़ा और आज भाजपा के खाते में मंदिर निर्माण का श्रेय जा रहा है। राजनीतिक दलों की वजह से जा रहा है, समाचार चैनलों के प्रयास से जा रहा है और भाजपा स्वयं चाहती है कि बदनामी हो या नामी हो, ये मेरे नाम पर हो कि मंदिर हम ही बनवा रहे हैं। अब राजनीतिक दल के लोगों का अनाप शनाप बयानबाजी और गलत निर्णय उनको कहां लेके जाएगा, कुछ देर इस पर बात करते हैं। मित्रों, रामलला का मंदिर अब शाश्वत सत्य है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, क्योंकि मंदिर भी अब करीब करीब बन के तैयार है। आधा अधूरा ही सही बुनियाद बन गई है, एक चरण का काम पूरा हो गया है और मूर्ति भी बन चुकी है। अब उसको लाकर वहां स्थापित करना है और आंखों बंदी पट्टी खोल करके जो विधि विधान होता है उससे शुरुआत कर देना है। अब इसको दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत, कोई चीज रोक नहीं सकती। यह सत्य है, एकदम सत्य है। जिस तरह से 22 जनवरी आएगा उसको कोई नहीं रोक सकता। 22 जनवरी कोई वस्तु नहीं कि हाथ से पकड़ कर रोक दे। उसी तरह से रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यह शाश्वत सत्य है। तो इस सत्य को अंगीकार करके, इस सत्य को अपना करके, इस सत्य के साथ स्वयं को जीना और समाज के साथ अपने आप को बनाए रखना, रेलिवेंट बनाए रखना भी राजनीतिक दल के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी थी, जो लोग नहीं कर पाए, मौका खो दिए। सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो रही है। मैं कई चैनलों पर आता हूं, आज भी एक चैनल पर था, कांग्रेस के एक भारी भरकम प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा भूल रही है कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खोला था। निसंदेह खोला था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बल्कि आप भूल रहे हैं कि वो भूमि, पावन पवित्र भूमि जिस पर आज मंदिर निर्माण हो रहा है, उस जीर्ण शीर्ण इमारत को धराशायी करने का श्रेय भी कांग्रेस को ही जाता है। क्योंकि उस वक्त नरसिम्हा राव साहब अगर कान में तेल डाल करके प्रधानमंत्री कार्यालय में सो नहीं गए होते तो शायद वो ढांचा नहीं गिरता। आज जब आप यह श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं कि राजीव गांधी ने ताला खोला था, तो आप यह भी प्रयास करिए कि भाई आज जिस पर निर्माण हो रहा है वो धराशायी करने का श्रेय भी हमारा ही, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सो गया था। नहीं तो मिलिट्री उतार देते, जैसे मुलायम सिंह यादव ने कई कारसेवकों के भेजे में गोली मरवा दिया था। कई लोग अपने जान को गंवा दिए थे, अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिए थे और मुलायम सिंह ने क्रूरता का हद पार कर दिया था। अगर यही हाल नरसिम्हा राव साहब करते और केंद्रीय बल उतार देते तो कहां नहीं था, आदमी जाता, बच जाता इमारत। लेकिन इमारत बचवाने का कोई प्रयास ना तो तब की केंद्रीय सरकार ने किया था और ना ही तब की राज्य सरकार ने किया था। दोनों लोगों को मिली भगत से वो काम हुआ। लेकिन चूंकि वो नरसिम्हा राव साहब का कार्यकाल था और नरसिम्हा राव साहब को सोनिया गांधी किसी तरह की माइलेज देना, बल्कि उनका नाम लेना भी नहीं चाहती है, चाहे उसके लिए उनका राजनीतिक रसातल में क्यों न जाना पड़े, राजनीतिक का नुकसान ही क्यों न करना पड़े। अब जब मंदिर ट्रस्ट ने उनको निमंत्रित किया है तो गांधी परिवार के लोगों ने आपात मीटिंग बैठाया कि जाए कि ना जाए, और उन्होंने कहा कि भाई आधी छोर पूरी को धावे, आधी में लेना पूरी पावे की स्थिति ना हो जाए, मुस्लिम वोट बैंक हमसे ना बिदक जाए, इसलिए हम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ना जाए। हिंदू को तो जातीय आधार पर हमने बांट दिया है,
कुछ लोगों को स्वर्ण कर दिया, किसी को पिछड़े कर दिया, किसी को दलित कर दिया, किसी को अलित दलित कर दिया, तो उस नाम पर हमारे और लोग संगूफा छोड़ ही रहे हैं और कुछ वोट मिल जाएगा। मुसलमान बदल जाए तो हमारा राजनीति समाप्त हो जाएगा। यह एक अलग से नुकसान कांग्रेस ने उठाया, क्योंकि आज मुसलमान भी राम मंदिर बनने की आस ज्यादा बैठा है। वो शख्सियत जिसने राम मंदिर का केस लड़ा अदालत तक, जिसके 3 पुश्ते केस लड़ी, उनके पिताजी नहीं रहे, अभी वाले आदमी इकबाल अंसारी प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने पर फूल बरसा रहे हैं, और जो नहीं मुसलमान है वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। ये सोचने वाली बात है कि जो आदमी राम मंदिर के लिए कोर्ट में स्वयं वादी था, प्रतिवादी था, वादी प्रतिवादी दोनों कह रहे हैं कि भाई अब जब निर्णय आ गया तो अब ये खत्म हो गई बात, क्योंकि अब अयोध्या के विकास की बात है और उससे देश का विकास होगा, देश में नाम होगा, अमन चैन बनेगी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम नाम अमन चैन का प्रतीक है। लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब जो लोग यह कह रहे हैं कि ये भाजपा का कार्यक्रम है, पूरे अब तक के वक्तव्य में भाजपा कहाँ है? अच्छा, मैं समझ नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही दिमाग लगाइए कि इसमें भाजपा है कहाँ। निमंत्रण न्यास दे रहा है, निर्णय न्यायालय दिया, धन आम जन दिया, तो भाजपा कहाँ है? और यह भाजपा का कार्यक्रम कहाँ है? अब आते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा और कार्यक्रम के दिन की बात। यह भाजपा का कार्यक्रम तब माना जाता जब उसके उद्घाटन में मेन जजमान के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठते, या महासचिव बैठते, या पूर्व अध्यक्ष बैठते, या पदाधिकारी बैठते। नहीं, वो लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत का प्रधानमंत्री बैठेंगे। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, सोनिया राहुल प्रियंका के भी प्रधानमंत्री हैं, अखिलेश ममता बनर्जी के भी प्रधानमंत्री है, केजरीवाल नीतीश कुमार लालू प्रसाद के भी प्रधानमंत्री हैं। मतलब जिस आदमी के पास भारत का पासपोर्ट है, भारत का आधार कार्ड है या वैध अवैध रूप से भारत में निवास कर रहा है, उस सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी का पूजा में बैठना समस्त भारत का पूजा में बैठना माना जाएगा, क्योंकि वो समस्त भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका निजी राजनीतिक दल कोई हो सकता है, चुनाव किसी राजनीतिक दल के टिकट पर लड़े होंगे, सदन में किसी विशेष संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति के सम्मुख यह शपथ लिया कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय संविधान की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दायित्वों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, मैं बिना भय राग द्वेष पक्षपात के न्याय करूंगा, उसी दिन से, उसी पल से, उसी क्षण से वो समस्त भारत के प्रतिनिधि हो गए और उनका प्रतिनिधित्व पूरा भारत का प्रतिनिधित्व है। तो भारत के प्रधानमंत्री के प्रतिनिधित्व को भाजपा का प्रतिनिधित्व बनाना और भाजपा का कार्यक्रम बनाना राजनीतिक दलों की नादानी है और भाजपा को बेमतलब श्रेय दे देने का कुचेष्टा है। ना चाहते हुए भी आपने अच्छा भला वोट बैंक, माहौल और मोमेंटो को भाजपा के पाले में डाल दिया, जिसका भाजपा इंतजार कर रही थी। बल्कि ये कहिए कि बिना मतलब बिना किए कराए वो सारा श्रेय भाजपा के पक्ष में आ गया है। समाचार चैनल इस मुहिम में लगे ही हैं कि इसको भाजपा का कार्यक्रम बना दें। सोशल मीडिया से लेकर के मेन मीडिया, माउथ मीडिया तक इसको भाजपा बनाने का प्रयास कर ही रही है, और आपके राजनीतिक नादानी ने, राजनीतिक बयानबाजी ने इसको भाजपा के पक्ष में कर दिया। तो भाजपा बैठे बैठे उसको मुद्दा मिला और वो कहे हाँ जी मैंने किया है, और अगर मैंने किया है तो इसका श्रेय भगवान राम का प्रसाद तो मुझे ही मिलेगा, और वो प्रसाद मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है आपके नादानी से, आपके राजनीतिक अविवेकता से और दूरदर्शिता से। खैर, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो 22 तारीख का निमंत्रण है वो क्यों है, बस ये अंतिम शब्द है आज की वीडियो के लिए। असल में क्या है कि भगवान राम एक छोटे से स्थान पर विराजमान है। मतलब उतना वो स्थान तो है नहीं कि 140-50 करोड़ लोग वहां पर समाहित हो सके, एक बार पहुंच सके। तो जब भारत का प्रधानमंत्री जाएगा तो उसका सुरक्षा का प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि वो देश के सर्वाधिक सुरक्षित नागरिक है
और वैसे भी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा तो दुनिया के लिए बड़ा जटिल विषय है, क्योंकि दुनिया में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपना छाप छोड़ा है और भारत को जिस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी दुनिया जो भारत से दुश्मनी रखती है, भारत से अदावत रखती है या भारत से प्यार की दिखावा करती है, उसे भी नरेंद्र मोदी से परेशानी हो सकती है। और नरेंद्र मोदी के जान के दुश्मन वो भी संस्थाएं हो सकती हैं, वो भी देश हो सकता है। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा सर्वोपरि है। और चूंकि खुद नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में विराजमान होंगे तो उनका सुरक्षा का ध्यान भी रखना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमित मात्रा में लोगों को बुलाना, सुरक्षा को प्रबल बनाना है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है कि वो एक पावन पवित्र प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, वहां अगर भीड़ होगी तो पवित्रता कम होगी। किस किस को बोलेंगे कि आप शुद्ध मन अंतःकरण से आइए, नहा धोआ करके आइए? कौन ऐसा कर पाएगा और कहाँ इसकी जांच हो पाएगी? इसीलिए उसको सीमित लोगों को बुलाया जा रहा है। न्यास ने चाहा है कि मंदिर पूरे जगत का है, इसीलिए इसमें बुलाने में किसी तरह की भेदभाव ना हो। उन्होंने इसीलिए उन राजनीतिक दलों को भी बुलाया है जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को काल्पनिक कहा है, उनको भी बुलाया है जिन्होंने राम को नकारा है, और उनको भी बुलाया है जो कोर्ट में वादी प्रतिवादी बन करके राम मंदिर का केस लड़े हैं। यह न्यूट्रल करने या उसको सर्वसामान्य स्थापित कराने के उद्देश्य से नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय और न्यास के लोगों ने सोचा होगा कि जब एक बार लड़ाई खत्म हो गई न्यायालय के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, तो अब यह भगवान राम सबके हैं, हम में तुम्हें खड़क हम में घट घट व्यापत राम। इसी वजह से न्यास ने सभी लोगों को निमंत्रित किया है। दुबे जी ने कुछ कहा है। विनोद दुबे बड़े अच्छे नेता हैं, दिल्ली के और पूर्वांचल के बड़ा प्रतिष्ठित प्राणी हैं और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, तो इनका न्यूट्रल स्टेटमेंट है या पक्षपात है, मैं पढ़ता हूँ। आपने लिखा है कि राकेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है, हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़े गुरु कौन है, जल्दी क्यों है? विनोद दुबे जी, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। यह जल्दी 2024 के चुनाव में राम को भुनाने की है, लेकिन यह लापरवाही भी आपकी और आपके पार्टी की है। अगर आप इस बात को भांप गए थे कि भारतीय जनता पार्टी इसको 2024 चुनाव में भुनाएगी, तो आपको इसको भुनाने से कौन रोक रहा था? सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन निर्णय दिया उस दिन ही आप अक्षत लेकर के बांटने लगते कि बेशक मैंने राम मंदिर का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सुप्रीम है और उसका सुप्रीम डिसीजन मेरा है, इसीलिए अब ये मंदिर भी मेरा ही है। तो भाजपा से पहले आप श्रेय ले लेते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पहले से आपका राजनीतिक दल है। देश में सबसे पहली राजनीतिक पार्टी अगर कोई बनी थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी 1885 में, यही दिसंबर महीने में, जो अभी बीत गया है। तो 1.25 साल से भी बेसी वाले पार्टी को यह निर्णय लेने में अब तक आज तक असमंजस है। विनोद जी, आज भी आपके लोग 2-3 धड़े में बटे हुए हैं। एक धड़ा खुला कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, जबकि दूसरा धड़ा दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रतिष्ठित महासचिव हैं और उनको दरकिरार नहीं किया जा सकता, उनके निर्णय को व्यक्त निर्णय नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा है कि जाना चाहिए, ना जाना गलत है। मैं उस साधु की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक सन्यासी हैं, हो सकता है उनका सन्यास कांग्रेस से ऊपर पड़ रहा हो। लेकिन आप विक्रमादित्य को क्या कहेंगे? हिमाचल के मंत्री हैं। विक्रमादित्य ने कहा है कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मिला है और मैं जरूर जाऊंगा, वो आपके मंत्री हैं। विनोद जी कह रहे हैं कि राकेश जी, इसका मतलब यह है कि राजनीति के लिए किया, बिल्कुल राजनीति के लिए किया जा रहा है। तो आपने क्यों नहीं राजनीति की? आपको किसने रोका था? डॉक्टर फैजुद्दीन को नमस्कार बोल रहा हूं। 2 बातें दोबारा रिपीट करता हूं राकेश जी और फैजुद्दीन दोनों के लिए। फैजुद्दीन साहब सुनिएगा, मैंने शुरू में कहा कि यह मंदिर भाजपा के किसी प्रयास से नहीं बन रहा है। मंदिर बनने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, बनाने की एक बॉडी न्यास बनाई गई जिसमें भाजपा नहीं है। भाजपा के पिट्ठू होंगे, भाजपा के समर्थक होंगे, भाजपा, लेकिन दिखावे में तो वो लोग स्वतंत्र लोग हैं। और तीसरा, पैसा भारतीयों का लगा है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सबने दिया है।
तो जब ये भारत के पैसे से बनाए, भारतीयों के पैसे से बनाए, तो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल असमंजस में क्यों है? नरेंद्र मोदी को श्रेय जबरदस्ती क्यों दे रही है? आज भी पत्रकारों को पूछने पर कह रहा है कि भाजपा को बुला पर क्यों जाओ, ये भाजपा का कार्यक्रम हो गया। आप उसको भाजपा का कार्यक्रम क्यों बना रहे हैं? वहां भाजपा का कौन जा रहा है? नरेंद्र मोदी भाजपा के नहीं, देश के प्रधानमंत्री के हैसियत से जा रहे हैं, और आप जानबूझकर उनको भाजपा प्रचारित कर रहे हैं। तो वो तो अपने उसके मुंह में लड्डू फूट रहा होगा कि चलो अच्छा हुआ, मैं इसके पहले की कहता कि मैं भाजपाई हूं और भाजपा को वोट दीजिए, हमारा काम कांग्रेस कर दे रही है, हमारा काम सपा कर रही है, बसपा कर रही है, तेलुगु देशम कर रही है, तृणमूल कर रही है, ममता कर रही है, माया कर रही है, सब कर रहा है। तो मोदी को तो आप बैठे बैठे खुश होने का मौका दे रहे हैं। भाई मोदी के मन में यह होगा कि भाई लोगों को बताऊं कि मंदिर मैं ही बना रहा हूं, ये कार्यक्रम मेरा है, इसलिए भगवान राम के मंदिर बनने का प्रसाद मुझे दीजिएगा, इसीलिए मैंने अधूरा मंदिर को ही आधे अधूरे में उद्घाटन कर दिया ताकि इसका श्रेय जाकर के मैं 24 में ले सकूं। आप अगर राजनीतिक दल थे, राजनीतिक चपलता थी, राजनीतिक समझदारी थी, तो आप इसका काउंटर तैयार करते और मोदी से पहले उसका श्रेय खुद ले लेते, कहते कि अब मैं ये मंदिर बनवा रहा हूं, मेरा है, आइएगा आप अपने मंदिर में, और कोई बुलाएगा क्यों? मैं स्वयं आऊंगा, मुझे किसी के निमंत्रण की क्या जरूरत है? मैं भगवान राम का भक्त हूं, भगवान राम मेरे हैं, हम में तुम्हें खड़क, हम में घट घट व्यापत राम है, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? आपने ऐसा होने नहीं दिया। और राजनीति में अगर आप राजनीतिक चाल का जवाब माकूल चाल से नहीं देंगे तो मारे जाएंगे, यह बात बड़ा स्पष्ट है। विनोद जी, संस्कार करते करते 2 घंटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ रहा हूं। राकेश जी, क्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 19 मार्च को नहीं हो सकती है? इतनी जल्दी क्यों है? 4 धाम के गुरु नहीं जा रहे हैं, उसके बाद मैं तो कह रहा हूं कि 19 मार्च क्यों, 2024 को होता, 25 को होता, 27 को होता, जब पूरा भव्य बन जाता तब होता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप जानते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य है, तो आपने राजनीतिक उद्देश्य का काउंटर क्यों नहीं किया? किसने रोका था? भाजपा भाजपा तो आप चिल्ला रहे हैं, भाजपा को तो बैठे बैठे खुश होने का मौका आप दे रहे हैं। और रहा जहां तक चारों धाम वाले लोग धार्मिक लोग हैं, और उनको धार्मिक रूप से कोई परेशानी लग रही होगी, इसलिए वो धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका काउंटर भाजपा के पास है। शंकराचार्य जी शंकर के प्रतिनिधि माने जाते हैं, और रामचंद्र का मंदिर राम समुदाय का माना जाता है। अब से 100, 200, 500 साल पहले बड़ा मारकाट था। राम के मंदिर में शिव के अंश नहीं होता था, और शिव के मंदिर में राम का अंश नहीं होता था। तब जाकर के धर्माचार्यों को लगा कि भाई ये बड़ा गलत होगा, इससे सनातन कमजोर होगा, तो उन लोगों ने लोगों में एकता करवाया कि भाई सारे देव को पूजा करने का सबको अधिकार है। तभी आज ये है कि एक मंदिर में शिव भी है, पार्वती जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, और अब तो लोग साईं जी को भी बैठा दिए हैं। तो वो एकता कराने के बाद हुआ है। यह मंदिर का उद्घाटन राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया गया है, और उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों को जाता है कि वो उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, और मोदी के लिए अब इससे बड़ा फायदा और कुछ नहीं हो सकता। भगवान को बत रहे हैं दुबे जी, 20 से 25 मिनट का कार्यक्रम होता है, क्योंकि बाद में लोगों को देखने में परेशानी होती है, इसलिए और बातों का जवाब मैं नहीं दूंगा। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। 2 बातें फिर से एक बार कह देता हूँ कि यह मंदिर जो 22 तारीख को इसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम प्रस्तावित है, वह भाजपा के किसी प्रयास से नहीं बना है, लेकिन राजनीतिक दलों के अविवेकपूर्ण निर्णय से यह भाजपा का मंदिर प्रचारित हो गया है। दूसरा कि इस मंदिर में किसी को बुलाने का हक किसी को नहीं है, लेकिन चूंकि बुलाने का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी, जो कि इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उनका सुरक्षा सर्वोपरि है, तो उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भीड़ ज़्यादा न हो, इसीलिए सीमित लोगों को बुलाने के उद्देश्य से कहा गया है कि जो लोगों को बुलाया जाए वहीं आए। अगर ऐसा न कहा जाता तो उसमें लाखों करोड़ों की भीड़ हो जाती, जो अनियंत्रित हो जाती। वो मंदिर के लिए भी नुकसान हो सकता था और मोदी के लिए भी नुकसान हो सकता था, क्योंकि दोनों की सुरक्षा सर्वोपरि है। वो मंदिर भी किसी भी से ज़्यादा सुरक्षित स्थान बन जाएगा, क्योंकि उसका असुरक्षा दुनिया में बवाल खड़ा कर सकता है, बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। इसीलिए न्यास ने समझा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोगों को बुलाया जाए, और जो बुलाए वही आए, उसके बाद तो सब जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा और अंतिम बात कि यह
राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति के लिए बेशक नरेंद्र मोदी ने अंदर मन में सोचा हो, लेकिन अब उनको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल के लोगों ने इसको मोदी का मंदिर प्रचारित कर दिया है, भाजपा का मंदिर प्रचारित कर दिया है। और इस वजह से नरेंद्र मोदी खुश जरूर होंगे, भगवान राम खुश होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मोदी और भाजपा जरूर खुश होगा कि विपक्ष के अविवेक से यह भाजपा का मंदिर प्रस्तावित हो गया और 2024 में जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को लाएंगे का नारा चलेगा और भाजपा के खाते में यह प्रसाद जाएगा। यह राजनीतिक लोगों के अविवेकता से हुआ है और दूरदर्शिता से हुआ है। जो वो चाहते थे वही हुआ। भोजपुरी में कहावत है कि जे रोगिया के भावे से बैदा फुरमावे। इन्हीं के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हम में है, तुम में है, खड़खब में है। उसके लिए अयोध्या ही कोई जरूरी स्थान नहीं है, लेकिन अयोध्या पूज्य भूमि इसलिए है कि उस पावन पवित्र भूमि पर भगवान राम ने जन्म लिया था। वो जन्म लिया हुआ भूमि किसी के लिए भी चंदन है, किसी के लिए भी सर्वोच्च आदर सम्मान है। 22 तारीख को आप अपने घर में रहिए, टीवी पर साफ दिखेगा, वहाँ से दिखेगा भी नहीं। लेकिन जब 22 को नरेंद्र मोदी पूजा करके वहाँ से हटेंगे, आप जरूर जाइएगा। बल्कि मैं कहूँगा कि साल 6 महीना रुक के जाइए, जब वो अपने पूरे भव्य रूप में अपना आकार ले ले, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी है, भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढिएगा, हर जगह भगवान है। अयोध्या में भी है और आपके दिल में भी है, हम दिल में भी है। अगर अयोध्या आप ना जा रहे हो तो किसी गरीब को हंसाइए, मंदिर का ही पुण्य मिलेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि किसी भूखे को भोजन दो और उसका दिल खुश होगा, मतलब मैं खुश हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम।